प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान भी लोगों के लिए कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मगर मरने के बाद वह क्या अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया। क्योंकि वो बहुत नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो वह जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियाँ करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक समाज और ख़ासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसे काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ता है। किसी शहर में दूर दराज इलाके में सानिया नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। सानिया की माँ ने सानिया को कुरान पाक करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन माँ बेटी दो वक्त की रोटी चल सके। सानिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर देर से उसके पास दो औरतें बैठी हुई थी। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन सलमा ने दो सूट लफ्ज़ों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वह औरतें फिर सानिया को मिन्नतें करने लगी, सानिया देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े ख़राब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में भी बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। सानिया बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रहे हैं इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नज़र आएंगे। सलवार की डिज़ाइन ऐसी थी कि पिंडलिया से ऊपर पाँव दिखने का तौबा तौबा, ऐसे कपड़े कैसे से सिल सकती हूँ। सानिया ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत हिफाजत से काम करती हो। सानिया खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूँगी। और फिर वह अपने किचन के खाने की तरफ चल गई। सानिया की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मसर्रत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद सानिया की अम्मा ने सानिया से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी हो धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई तुम्हें आते जाते। सानिया बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहाई के कपड़े किसी को सिल कर नहीं दे सकती। इतना कहकर सानिया अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई और इसी तरह की जवाब देती थी। अपनी अम्मा से मोहब्बत करती थी। उसकी माँ ने भी लोगों के घर में काम करते आती थी और बेटी की मेहनत करती थी। ऐसा करते करते सानिया ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर सानिया की माँ ने अच्छा लड़का देखकर सानिया की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सानिया की बहुत इज्जत किया करता था। सानिया की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह सानिया शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी।
उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। सानिया को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। सानिया प्रेग्नेंट हो गई। अब सानिया से कपड़े सिलाई करना बड़ी मुश्किल हो रहे थे। इधर सानिया को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सानिया यह बात सुनकर रोने पीटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि सानिया का शौहर सानिया का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो सानिया को वहीं बैठ चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता, बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही सानिया की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से यह बदतमीजी करने लगती, बजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम न काज के दुश्मन अनाज के। वह बेचारे दो निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और वह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन भी आ गया कि सानिया के घर बेटी पैदा हुई। सानिया का शौहर और सानिया की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। सानिया का शौहर को बच्ची की खुशी में घर में मिठाई बांट रहा था। इधर सानिया के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर सानिया के शौहर का काम भी मिल गया। जहां सानिया के शौहर को काम मिला वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था, मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उस बसे काम और काम से प्यार था। लोग बस मजबूरी की तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों की गंदी गालियां भी दिया करता था। इधर सानिया के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सानिया ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती उसके कपड़ों में जो कपड़ा बच जाता वह उस अपने को दे देती और वह उसी कपड़ों से अपने बेटी की छोटे छोटे फराक सिलाई कर लेती और उसको पहनती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि सानिया के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज़्यादा खर्च कर सके। जितनी बिजली का बिल और घर का सौदा सुलूक भी शौहर का पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी कि उन लोगों के घर में जलजला आ गया। हुआ कुछ यूं, सानिया का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर में इतना खून बह गया। सानिया की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से सानिया के शौहर को खबर दी गई कि जुमे का दिन था और सानिया का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब सानिया के शौहर को बीबी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुन उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते सानिया रास्ते में ही दम तोड़ दी गई। सानिया के शौहर को सानिया की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तरफ तरफ के रो रहा था और सानिया की माँ भी चीख चीख कर रो रहे थे। सानिया का शौहर इसलिए भी ज़्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची उसका क्या होगा, बिन माँ के कैसे पलेगी। अभी वो इतना ही छोटी बच्ची थी कि माँ का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह अपनी ऊंची आवाज़ में रोने लग जाता। सानिया की अचानक मौत पर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चल जाएगी। हर कोई सानिया की नेकी के गुण गाता करता था। सभी जानते थे कि वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। सानिया की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों ने निढाल थे। फिर तस्फीन के वक्त करीब आ गया और सानिया का जनाजा पढ़ाया गया। सानिया को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया गया।
उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई। जहां काम से वह ताला लगाकर आया था, उसके शौहर को इस बात पर पता ही न चला। यह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने घरों के चल गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। सानिया की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बया होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी बच्ची का तन्हा रह जाना दुख बार बार सता रहा था। सानिया के शौहर ने सानिया की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बैठाया हुआ था, लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनाकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। सानिया की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस सानिया की माँ वही बोली जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। सानिया की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी और सानिया का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पे जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बेटी के गम में बहुत निठाल था, इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पे नहीं आऊँगा। जैसे ही सानिया के शौहर ने जेब में हाथ लगाया तो उसकी जेब से चाबियां नहीं मिली। वो सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में रखी थी। सानिया की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, साबिर बेटा क्या बात है। तब साबिर ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वह पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में।